नमस्कार किसान दोस्तों। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल खेती की बात यानी फार्मिंग। और आज आपको हम लेकर चल रहे हैं चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रसार शिक्षा निदेशालय, जहां पर कांगड़ा जिले में आयोजित एक विशेष प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में, जहां लगभग 30 किसान और महिला किसानों ने न्यूट्री किचन गार्डन यानी पोषण वाटिका विषय पर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक परिवार अपने घर के आसपास उपलब्ध जो छोटी सी भूमि उसका उपयोग करके पूरे वर्ष ताजी, पौष्टिक और रसायन अवशेषों से रहित सुरक्षित सब्जियां उगा सके। इससे परिवार के पोषण स्तर में सुधार होगा और साथ ही सब्जियों पर अतिरिक्त होने वाला खर्च भी कम होगा। और इसके अलावा अगर हम कहें तो अतिरिक्त उत्पादन से आय भी बढ़ाई जा सकती है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्रशिक्षण के दौरान मैंने किसानों को लगभग 15 मिनट तक न्यूट्री किचन गार्डन की पूरी जानकारी दी। मैंने किसान को बताया कि आज के समय में केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि शरीर के आवश्यक विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन और फाइबर भी मिलना चाहिए। यदि परिवार अपनी अधिकांश सब्जियां स्वयं उगाता है तो बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को संतुलित एवं ताज़ा भोजन आसानी से उपलब्ध हो सकता है। न्यूट्री किचन गार्डन घर के पास एक विकसित किया जाने वाला एक छोटा सा बगीचा होता है, जहां पूरे वर्ष अलग अलग प्रकार की मौसमी सब्जियां उगाई जा सकती है। मैंने किसानों को बताया कि इसका ये जो न्यूट्री किचन गार्डन है, इसका उद्देश्य केवल सब्जियां उगाना भी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के लिए वर्ष भर पोषण सुनिश्चित करना भी है। इसके लिए स्थान ऐसा चुनना चाहिए, ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे धूप उपलब्ध हो। साथ ही इसमें जैविक खाद, कंपोस्ट, गोबर की सड़ी गली खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, उसी का प्रयोग करने पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण में किसानों को बताया गया कि किचन गार्डन बनाते समय पहले उसकी योजना तैयार कर लेनी चाहिए, जैसे कि ऊंची क्यारियां बनाएं। किसी भी सब्जी की अगर रोपाई करनी है, किसी भी सब्जी को उगाना है, तो उसके लिए गर्मी, जाड़ा या बरसात सभी में आप ऊंची क्यारी बनाएं। सब्जियों को मौसम के अनुसार लगाएं, जैसे बरसात में बरसात वाली सब्जियां, गर्मी में गर्मी वाली और सर्दियों में सर्दी वाली सब्जियों को आप प्राथमिकता दें। बेल वाली फसलों के लिए मचान यानी कि जाल जरूर डालें, जैसे घिया, डानी, करेला, खीरा, कद्दू। बार बार उपयोग होने वाली सब्जियों घर के नज़दीक लगाएं, जैसे मिर्च वगैरह को जो बार बार यूज़ होती है, धनिया, पालक, इसको नज़दीक में लगाएं। सिंचाई और जल निकास का उचित व्यवस्था रखें, खास करके गर्मी के दिनों में। जैविक खाद और मल्चिंग, पलवार जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे जहाँ मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ेगा और वहीं कम पानी की आवश्यकता, कम सिंचाई की आवश्यकता होगी। किसानों को समझाया कि यदि सही योजना बनाई जाए तो छोटी सी जगह से पूरे परिवार की आवश्यकता की अधिकांश सब्जियां को हम उगा सकते हैं या उसकी खेती कर सकते हैं या अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। किसानों को मौसम के अनुसार कौन कौन सी सब्जियां लगानी है उसकी जानकारी दी गई। जैसे खरीफ मौसम में जो बरसात का समय होता है उस समय भिंडी, उसके बाद घिया, डानी,
तुरई जिसको राम तुरई बोलते हैं, करेला, खीरा, टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि लगा सकते हैं। वहीं रबी मौसम के लिए जो प्रमुख सब्जियां हैं उसमें पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, इसके अलावा शलजम, फूल गोभी, बंद गोभी या मटर इत्यादि, ब्रोकली आदि की खेती कर सकते हैं। जबकि गर्मी का मौसम जो आता है खास करके मार्च अप्रैल, उसमें चौलाई जिसको लाल चौलाई और हरा चौलाई भी कर सकते हैं, लोबिया, खीरा और ककड़ी, इसके अलावा भिंडी भी आप लगा सकते हैं। मैंने किसानों को यह भी सलाह दी कि अलग अलग प्रकार की पत्तेदार, फलदार और जड़ वाली सब्जियां अवश्य लगाएं ताकि परिवार को संतुलित पोषण मिल सके। प्रशिक्षण के दौरान किसानों और महिलाओं ने हमसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे, जैसे किचन गार्डन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा रहेगा, जैविक खाद कितनी मात्रा में डालें या जैविक खाद कैसे बनाएं, इसके अलावा कीट और रोगों का जैविक नियंत्रण कैसे करें, वर्ष भर लगातार सब्जियां कैसे प्राप्त करें, बीज कहाँ से लें और कौन से बीज हम खरीदें, कौन बीजों का रख रखाव कैसे करें और किस्मों का चयन, इन सभी प्रश्नों का उत्तर किसानों को दिया गया। इसके अलावा कीट और बीमारियों के नियंत्रण के बारे में भी उन्हें व्यवहारिक जानकारी दी गई कि कीटों को या जो कीट हमारे फसलों को या हमारे सब्जियों को नुकसान करते हैं उन पे अधिक मात्रा में जैविक रसायन का ही छिड़काव करें। खास करके नीम का तेल, इसका छिड़काव महत्वपूर्ण है, इससे कीड़े कम लगते हैं या इनको भगाया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों के व्यवहारिक और वैज्ञानिक उत्तर दिए गए। किसानों ने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाई और अपने अनुभव को भी उन्होंने साझा किया। इस जो प्रशिक्षण था न्यूट्री गार्डन का, सबसे महत्वपूर्ण संदेश किसानों का यही रहा कि प्रत्येक परिवार, खासकर जो परिवार गांव में रहते हैं, जो खेती वगैरह पे, कृषि पे आश्रित हैं, अपने घर पर एक छोटा सा न्यूट्री किचन गार्डन अवश्य विकसित करें। वैसे तो वो पहले से ही किचन गार्डन लगाते रहे हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग था। जैसे लहसुन, प्याज वगैरह तो लगा देते थे, लेकिन न्यूट्रिशनल किचन गार्डन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यह न केवल पौष्टिक भोजन जो किचन गार्डन है वो उपलब्ध कराता है, बल्कि परिवार का खर्च, बहुत ज़्यादा खर्च को कम कर सकता है और साथ में बच्चों के स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार भी लाता है। महिलाओं को ताज़ी सब्जियां आसानी से उपलब्ध कराता है और इसके अलावा जो आपका घर का बेकार का समय है या आपका अतिरिक्त समय है जो काम से बचता है, उसमें आसानी से आप छोटा सा न्यूट्री किचन गार्डन को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही अगर न्यूट्री किचन गार्डन आप बनाते हैं तो घर के आसपास के क्षेत्र जो हमारे ज़मीन है उसमें साफ सफाई भी रहती है। यदि किसान भाई आप भी अपने घर में न्यूट्री किचन गार्डन बनाना चाहते हैं तो अपने नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग या कृषि विश्वविद्यालय से तकनीकी सलाह अवश्य लें। किसान भाइयों, मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि अगर जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, जिनके पास जगह की कमी है, और या कई किसान ऐसे हैं जिनके पास घर के अलावा बहुत सारी ज़मीन नहीं होती है, तो वो किसान अपने घर के अगर लेंटर वाला उनका छत है तो छत के ऊपर भी किचन गार्डन कर सकते हैं। जैसे आजकल ग्रो बैग आते हैं या सीमेंट की बोरियां जो खाली पड़ी रहती है उसमें भी अच्छी तरह से गोबर, मिट्टी और रेत का मिश्रण बना करके भर के उसके में भी बहुत सारी सब्जियां उगाई जा सकती है। आजकल मार्केट में या ऑनलाइन कई तरह के ग्रो बैग्स जो सब्जियों की खेती के लिए बिल्कुल सब्जियों की खेती जिसे की जा सकती है उस तरह के उस साइज के ग्रो बैग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, या बड़े बड़े पॉट्स हैं
उसमें भी आप सब्जी उत्पादन कर सकते हैं और सब्जी उत्पादन कर अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। किसानों को चाहिए कि सब्जियों को प्राथमिकता दें अपने भोजन में, और महिलाओं को भी रहना चाहिए कि चावल दाल या इस तरह की के साथ सब्जी को ज़रूर अपने भोजन में सम्मिलित करें। सलाद को प्राथमिकता दें और मौसमी सब्जियों को ही अपने खेत में उगाएं। खेत जो किचन गार्डन है वो एक तरह से हमारे स्वास्थ्य को तो ठीक करता ही है। हमारे जो अतिरिक्त समय है, जो बेकार का समय हम टीवी देखने या और भी गॉसिप गपशप मारने में या इधर उधर में हम लगाते हैं, उसका सदुपयोग बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त कार्य बढ़ जाता है। महिलाएं जो घर में होती है, इसमें बच्चों को साथ लेकर के भी आप काम कर सकते हैं और बच्चों को भी इसमें प्रेरित कर सकते हैं कि खेती कैसे की जाती है, इसकी जानकारी भी उनको मिलते रहेगी। खरपतवार क्या है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करते हैं, कौन कौन से खाद हम यूज करते हैं। अगर गांव में किसान रहता है तो चूल्हे की राख का सही सदुपयोग कैसे करते हैं। इन सभी बातों से इन चूल्हे की राख से हम कीट नियंत्रण या बीमारी नियंत्रण कैसे करते हैं, सब्जियों की पौध को कैसे लगाते हैं, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, इन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो जाती है। साथ ही लोगों को ये भी पता रहता है कि बीज को, जो हमारा देसी बीज है, उसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे उसको अगले साल के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह की बातों का भी ध्यान के भी इसमें प्राथमिकता होती है और इसका उद्देश्य होता है। न्यूट्री किचन गार्डन ये सबके लिए है, चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे वो छोटे शहरों में हो, चाहे बड़े शहरों में रह रहे हों, चाहे जिनके पास अपने घर हैं। हर किसान या हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास एक छोटा सा किचन गार्डन हो। चाहे कई लोग अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगों में रहते हैं, तो उनके पास भी छोटा सा टेरेस होता है जहाँ पर सीधी धूप आती है। वहाँ पर छोटे गमले में भी आप अपना जैसे धनिया के बीज लगा सकते हैं, मिर्च के पौधे लगा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है। पालक के पौधे बीज लगा सकते हैं। आने वाले समय में जो किसान हैं, जैसे अभी बरसात का महीना है तो इस समय भिंडी की खेती, भिंडी भी आप लगा सकते हैं थोड़ा। और एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि किचन गार्डन में अगर बरसात जितनी भी तरह की सब्जियां मौसमी होती है उसको तो आप लगाएं ही। आपको ये भी व्यवस्था चाहिए कि जो सब्जी परिवार पसंद नहीं करता है, उन सब्जियों की खेती करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि जिनके पास जगह अधिक होती है तो वो छोटा नहीं, कुछ बड़े साइज का किचन गार्डन डेवलप कर लेते हैं और सब ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सब्जियां लगने लगती है। कई बार हम उसको अपने लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके पास सुविधा होती है कि आप इसको अपने पड़ोस में बांटें, गांव में बांटें। इससे क्या होगा कि जो आपके पास सब्जी होगी वो दूसरे लोग भी आपको देने आएंगे। तो एक हमारा जो पारिवारिक या सामाजिक सामंजस्य है वो बना रहता है। तो किचन गार्डन के बारे में इतना विस्तार से हमने इसलिए बताया कि आजकल के किसान, आजकल के लोग बाज़ार से सब कुछ अपना, जो गांव के लोग भी मैंने देखा है कि वो बाज़ार के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हो गए हैं और उन्हें ये भी नहीं लगता कि हमें बाज़ार से कितना चीज़ें लेनी चाहिए, कितना हमें आश्रित रहना चाहिए। तो छोटा सा किचन बना करके आप इसका समय का भी सदुपयोग और अपने स्वास्थ्य का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अधिक से अधिक किसानों तक साझा करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान। और महिलाओं को विशेष धन्यवाद कि वो किचन गार्डन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।